गरीब कुम्हार का बेटा। और एक गरीब कुम्हार का बेटा क्या कर सकता है, जन्म से ही वो गरीबी में पैदा हुआ, पूरे जीवन उसने गरीबी में निकाला, लेकिन बचपन से वो एक बात सुनता आ रहा था, सिर्फ एक बात, और उसने सुना और उस पर अमल करना शुरू किया। उसको ये कहा जाता था कि भैया एक मटका देना, कहते बहुत गर्मी हो रही है। वो कहता मटका क्यों, फ्रिज ही ले ले। कह रहा भाई गरीबों का तो मटका ही फ्रिज होता है। सिर्फ एक ये लाइन, ध्यान से सुनिएगा, लाइफ चेंजिंग बात है ये। अगर आपने इस पे अमल किया तो शायद आपके जीवन में हर पॉइंट एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मुझे नहीं पता कि आपको क्या चीज क्लिक करेगी और क्या चीज आपकी लाइफ में आपको नेक्स्ट स्टेप पर ले जाएगी, लेकिन कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा जो आपको इसमें आगे डेवलपमेंट पर काम करेगा। गरीब कुमार के बच्चे ने बचपन से सुना था कि मटका तो गरीब का फ्रिज होता है, लेकिन एक दिन भुज में एक भूकंप आया और उस गरीब कुम्हार का 26 जनवरी 2001 को एक भूकंप आया और उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। अब गरीब की संपत्ति क्या होगी, उसकी झोपड़ी, उसका छप्पर, उसके वो मटके, उसका वो चाक जिस पे वो बर्तन बनाता था, उसके पिता बनाते थे। हर एक व्यक्ति की संपत्ति का लेवल अलग है। इस गरीब कुमार के बच्चे का सब कुछ नष्ट हो गया 26 जनवरी 2001, जिस समय पर इसकी आयु थी केवल 8 वर्ष। कैलकुलेशन समझिएगा, 2001 में जो लड़का 8 साल का था उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, उसका परिवार खत्म हो गया, लेकिन उसके मन में एक विश्वास था कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। और उसके पास एक ही लाइन थी, गरीब का फ्रिज, मटका गरीब का फ्रिज होता है। उसने केवल इसी लाइन को फॉलो किया और उसने एक सपना बनाया। उसने मिट्टी के फ्रिज बनाना शुरू किए, गोल मटके की जगह स्क्वायर बनाना शुरू किया और धीरे धीरे उसको ऐसा डेवलप किया कि बिना बिजली के वो उस मशीन को कहीं भी रख दे, उस मटके को कहीं भी रख दे या उस बॉक्स को कहीं भी रख दे, हवा उसमें इतने छेद बनाए इतने तरीके से कि कहीं से भी पास हो, उसमें रखा हुआ फ्रूट, उसमें रखी हुई वेजिटेबल हमेशा फ्रेश रहे और उसमें रखा हुआ पानी ठंडा होता रहे। इसके ऊपर एक सर्वे किया गया कि क्या मिट्टी का किसी एक इंजीनियरिंग डिजाइन में कोई प्रोडक्ट डिजाइन किया जाए तो उसमें क्या चीजें कूल रह सकती हैं, और इसको रिसर्च के लिए यूएसए एक प्रोडक्ट को भेजा गया। और यूएसए में रिसर्च हुआ कि वहां पर जो फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर जो वेजिटेबल रखते हैं वो फ्रेश तो रहती हैं, लेकिन उनके मिनरल, उनके विटामिन, उनके जितनी भी चीजें इसमें होती हैं वो सारी कुछ कम हो जाती हैं, फ्रोजन हो जाती हैं। इस फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान 100% वैसे ही रहता है जैसे वो खेत से निकाल कर रहता है। और इसमें पानी जो होता है वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है बॉडी के लिए, क्योंकि उसमें कुछ मिनरल्स आ जाते हैं मिट्टी होने की वजह से। जब रिसर्च की गई तो पता लगा इस लड़के ने 8 साल की उम्र में जो काम शुरू किया था, उसने एक ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट बना डाला कि वो प्रोडक्ट यूएस में कॉपीराइट हुआ और कॉपीराइट ट्रेडमार्क हुआ, कॉपीराइट हुआ और उसके बाद में वहां बिकना शुरू हुआ। और धीरे धीरे करते करते इस लड़के का बिजनेस, उस मिट्टी के फ्रिज बनाने का इतना बड़ा बिजनेस हो गया कि जितना बड़ा आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। भारत के एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इस गिफ्ट के लिए इसको सम्मानित किया और इसकी कंपनी का नाम है मिट्टी कूल। प्रजापति हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बन गया जिसने उस मिट्टी की एक परिभाषा को पूरे विश्व में बदल के रख दिया। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मिट्टी के फ्रिज एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी का नाम है मिट्टी कूल और उसने इतिहास रच दिया। लोग ये मानते हैं मैं ये नहीं कर सकता,